हेलो फ्रेंड। जैसा कि आपको पता है कि गगन सर का जो कल वीडियो आई थी उसमें बताया था कि एक स्कॉलर टेस्ट होगा जो 24 घंटे के लिए रहेगा। तो अभी 22 घंटे के लिए है, तो जो भी दे सकते हैं देंगे। और उसमें क्या है, जो भी फर्स्ट रैंक आएगी उसे 11,000 रुपये, और जो भी सेकंड रैंक है शायद 5100 ऐसा कुछ है। 5100 थर्ड, और फोर्थ से लेके 10 जो भी रैंक रहेंगी उन्हें शायद 1100 या 1000 रुपये ऐसे कुछ हैं। मैं तो यही कहूँगा, कुछ भी सर कर लें फिर भी चीटिंग तो लोग कर ही लेंगे, कितना भी कुछ भी कर लें। क्या क्या पता, लोग 2 आईडी से यूज करके भी तो कर सकते हैं ना, और बराबर टाइम लेके। बट मैं तो ये कहता कि अगर सर जैसे लगभग 30 से 35 हज़ार रुपये खर्च करेंगे एक टेस्ट पर, तो इससे बढ़िया आप अपनी फार्मूला बुक को या नोट्स को ये प्रोवाइड कर दें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि 11,000, मान लो 11,000 है, आपकी फार्मूला बुक आती है मुश्किल से 150 रुपये की। ठीक है, तो 150 से ये काटेंगे, कितनी बार कटेगा, 15 से 7 और 5, तो 15 या 45, लगभग 75 बुक बटेंगी। तो एक स्टूडेंट को 11,000 रुपये देने से बेटर है ना 75 स्टूडेंटों का फ़ायदा हो। तो एटलीस्ट लगभग 250 बच्चों या 300 बच्चों को तो एवरी संडे बुक्स मिलेंगी ना। तो वो मेरे हिसाब से बेटर रहता, और उसमें ज़्यादा भी, और जिनको बुक मिल जाएगी, जैसे कोई दोबारा अगेन फर्स्ट रैंक आता है तो उसे ना दें बुक, तो कोई अच्छे बच्चों को, जो नीडी बच्चे हैं उन्हें मिल सके। तो फिर भी ये जैसा है, देखते हैं क्या होता है, लेकिन मॉक टेस्ट देते हैं, बस ईमानदारी से देना। क्या है, नकल करके दोगे तो क्या फ़ायदा है। यहाँ पर 11,000 रुपये जीतने से नकल करके तो क्या मिल जाएगा। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं पहले रीजनिंग से। और रीजनिंग में आपको पता है जो क्वेश्चन आए वो तुरंत करना है। क्यू, क्यू के बाद क्या आएगा, एस। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे भी मार्क एंड रिव्यू। 12 से 28, 12 दूनी 24 प्लस 4, 7 दूनी 14 प्लस 4, फिर 14 दूनी 28, 9 दूनी 18, यही होगा। अब इसमें क्या है, 24 सी का अर्थ है भाग, 12 बी का अर्थ है गुणा, 8 सी का अर्थ है भाग 2, ए का अर्थ है जोड़, 6 डी का अर्थ है घटाना 3। तो ये 3 हो गया, ये 12 से 2 बार और 2 से 4 बार, 4 दूनी 8 और 3 11। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 विकल्प दिए हैं, इनमें से क्या क्या है। ठीक है, 5 का क्यू प्लस 5 कर दिए, 1 का क्यू तो नहीं, और 3 का क्यू 27 होता है, फिर प्लस 5 कर दिए, 2 का क्यू 8 प्लस 5 कर दिए, तो यही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बी -4 एन में यानी 14 में से तो जे आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी कुर्सियाँ पेन हैं, कुछ पेन कप हैं, सभी कप पेंसिल हैं। ठीक है, यही तो बनेगा, ये क्या है, पेन। ठीक है, कुछ पेंसिल पेन है, सही बात है। सभी पेंसिल कुर्सियां हैं, गलत, दूसरा गलत है। तो दूसरा गलत कहाँ है, ये है, तो ये वाला ऑप्शन रहेगा सिर्फ, ये है। ब्लड रिलेशन वाले भी जितने भी क्वेश्चन होते हैं मैं बाद में करता हूँ, ये भी अगर पैटर्न नहीं मिला तो टाइम बर्बाद होगा, इसलिए इसे भी मार्क एंड रिव्यू। 18 का 324 प्लस 2 किया, 2 किया, यहाँ पर 1 किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 17 का 200, 17 इंटू कुछ बन रहा है, 17 का 12 में गुणा करेंगे तो 170 और 34। ठीक है, 17 इंटू 12, 23 इंटू 12, 23 इंटू 12, 12 दूनी 24 और 12 36, 376, 27 इंटू 12 तो 7 दूनी 14, पीछे 4 आएगा, और 12 दूनी 24, 12 सत्ते 84, 4 2 3, 324 आएगा माइनस के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 का आपको दिख रहा होगा, आधा करेंगे तो 12, 12 का 2 गुना, 18 का 9, 9 का 2 गुना, 7 का 49, 49 का 2 गुना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बिल्कुल समान बताना है। ठीक है, वैसे आप बाद में भी कर सकते हैं क्योंकि टाइम टेकिंग रहते हैं, लेकिन कर लेते बाद में ही करेंगे, पहले जो इजी हैं उन्हें करते हैं। ठीक है, क्योंकि टाइम भी तो बचाना रहता है, ऐसे ही आपको एग्जाम में भी करने हैं। चाहे बेशक आप स्टार्टिंग की 10 मिनट में 15-16 क्वेश्चन करें, लेकिन वो आपके पक्के क्वेश्चन हैं। अगर ये 26 हुआ, यहाँ से 38 हो रहा है, 12 इंक्रीज हुआ, यहाँ पर 4 इंक्रीज हुआ, यहाँ पर 2,
और यहाँ पर 20। क्या लॉजिक है? 2 4, आई थिंक 2 प्लस 2 है ना। अच्छा प्लस 4 है, प्लस 12। आई थिंक यहाँ पर 8 होना चाहिए फिर तो। अगर मैं इसमें से 8 घटाऊंगा तो ये मान लो 30 आएगा। तो ये कितना हो जाएगा फिर? 24 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। क्या गलत लग रहा है? मार्केट रिव्यू करो, नहीं समझ में आ रहा तो ठीक है। एफ जी के एफ प्लस वन एल का +1 करेंगे तो क्या आएगा? एम। तो एन वाले ऑप्शन नहीं हो सकते, ठीक है। बी सी का क्या है? +2, टी का +2, पी का +2, आर आएगा तो ठीक है, एम आर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में शत्रु दुश्मन मित्र सहयोगी, यही तो होगा। इंग्लिश में चेक कर लेते हैं। फॉय एनमी फ्रेंड एसोसिएट, और तो सब नहीं हो सकते। अब यार लग गया था कि नहीं? लग तो गया था। हाँ ये भी बाद में करेंगे, उत्तर की ओर ये भी बाद में करेंगे। अब ये प्रेटी का बताना है। प्रेटी का इन दोनों में है, सिर्फ 7 कॉमन दिख रहा है, वही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अनुच्छेद 25, ये सब वो है ना फंडामेंटल राइट, और 49 डीपीएसपी का है। और ये बाद में करेंगे। अब ये क्या है? पहले को दूसरे अक्षर, तीसरे को चौथे अक्षर, 5 में से छठवें अक्षर को आपस में बदलना है। तो बाएं से गिनने पर आपस में आधे आपस में बदलने। ठीक है, तो TELEPHONES, तो बाएं से 7वां, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ क्या आएगा? देखो ये 2 गए, ये 2 गए, ये 2 गए, तो यहाँ पर N आ जाएगा ना। एफर्टलेस यानी पेनलेस, स्मूथ सॉफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बाद में। ये डाटा दिया है, केवल 3.5 से अधिक GPA वाले छात्र ही ऑनर सोसाइटी में शामिल हो सकते हैं। माइकल ऑनर सोसाइटी में शामिल हो गया है, तो हम माइकल के बारे में क्या कह सकते हैं? तो माइकल का GPA से अधिक है ना, तो आई थिंक अधिक ही होगा ना। ये भी बाद में करेंगे। अच्छा बाद में क्या, हो ही गए। हमने 5 मिनट में कितने क्वेश्चन कर लिए? 5 मिनट में 16 क्वेश्चन कर लिए, बहुत हैं। और क्या चाहिए आपको? और ये बाद में कर लेंगे जब टाइम बचेगा। पहले ये करते हैं दिल्ली बजट का ये विचार करें। कुल बजट इतना है, बजट शिक्षा में सर्वाधिक प्राप्ति को, परिवहन को सभी क्षेत्रों में अधिक। अब आपको देखो, अब यहाँ पर 2 क्वेश्चन, ये दूसरा और तीसरा एक साथ सही नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है बजट में शिक्षा को सर्वाधिक प्राप्ति हुआ, यहाँ कह रहा है परिवहन को, तो दोनों ये होंगे वो काट दो। 2 3 ये गया। अब पहला ऑटोमेटिक सही हो गया। अब परिवहन में शिक्षा, आई थिंक बजट पर तो, शिक्षा पर तो इतना इंडियन गवर्नमेंट नहीं करती, तो आई थिंक मैं तीसरे के साथ जाऊँगा। मैंने निट्टो का प्रयोग किया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, कलिंगा स्टेडियम है। कलिंगा नहीं मालूम, जो नहीं आ रहा है उसे छोड़ दिए। BCA के नए, BCA, अच्छा BBC है, सॉरी BBC के नए महादेव डोनाल्ड ट्रम्प तो नहीं होंगे। आई थिंक इसे भी मार्केट रिव्यू रखते हैं। और ये क्या था? पवन, शायद पवन था ना, पवन कुमार चलिंग, ऐसा ही कुछ नाम था। नवीन पटनायक नहीं, पवन कुमार ही थे। विश्व मौसम विज्ञान ने, ये भी नहीं पता। तुम्हारे से कौन सा राज्य भारत के लौह अयस्क में सबसे प्रमुख है? लौह अयस्क कहाँ पर है? तमिलनाडु। आई थिंक तमिलनाडु। मार्केट रिव्यू, भारत में स्थित हिमालय की सबसे चोटी कौन सी है? POK को छोड़कर। अच्छा, तो कंचनजंगा तो नहीं हो सकती। माउंट एवरेस्ट, तो फिर यही होनी चाहिए, माउंट एवरेस्ट ही। और कौन सा हो सकता है? कांगो नदी और रियान, आई थिंक कांगो नदी कहाँ पर है? डेवन्यू शायद अफ्रीका या तो ऐसी कुछ है। कांगो नदी, कांगो नदी शायद तो अफ्रीका में ही बहती है यार। A का 3rd होना चाहिए मेरे हिसाब से तो।
नील नदी कांगो, ऐसा ही था कुछ। वैदिक काल में सामाजिक जीवन को कितने आश्रम है? 4 आश्रम है ना। महाराष्ट्र में सामाजिक प्रार्थना समाज को किसने किया था? आत्माराम पंडू यही थे, और तो नहीं है। ये क्या है? दिल्ली सल्तनत में राजधानियाँ की गई थी, उनके सही कालाक्रम बताना है। फिरोज़ाबाद तो नहीं है, फिरोज़ाबाद तीसरे ही लास्ट में ही होगा। है सीरी, सीरी तो शायद उसने उसने की थी। आई थिंक पहला और दूसरा पहले दे रहा है। सीरी तो सूरसा सेरी ने ऐसे ही उसने ही तो किया था। इसे भी मार्कंड भी। एक मंद ध्वनि की तुलना में समान आवृत्ति वाली तीव्र ध्वनि तरंगों की विशेषता क्या है? नहीं पता। मनुष्यों में गुर्दे किडनी का सटीक स्थान क्या है? मनुष्यों में किडनी का सटीक स्थान क्या है? क्या है भाई? इन द आई थिंक पेट में, छाती पर। रिब केज में तो होता है ना। आई थिंक पेट में, रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर, फेफड़ों के दोनों ओर। आई थिंक रिब केज में ही होता है। किस मौलिक अधिकारों का उल्लंघन से मूला क्षेत्र अधिकार से जुड़ा है? सर्वोच्च न्यायालय 131। किस अनुच्छेद के तहत भारत का सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों किस अनुच्छेद के तहत भारत का सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के उल्लंघन से जुड़े मामलों में मूल क्षेत्र अधिकार का प्रयोग करता है? आई थिंक तो फिर 32 भी है फिर तो। ऐसे 31 में मूल क्षेत्र अधिकार वो हैं कि 73वीं संविधान क्या किया था? 29 यही किए थे। भारत के महापंजीकरण कौन करता है? वित्त गृह मंत्रालय। 5वीं पंचवर्षीय योजना गरीबी हटाओ, इंदिरा गांधी ने। G7 में कहाँ भाग लेंगे? प्रधानमंत्री मोदी G7 2026 में कहाँ भाग लेंगे? आई थिंक कहाँ पर होने जा रही है? फ्रांस में ही होने जा रही है यार। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा आधार नहीं है जिस पर अनुच्छेद 19 के प्रतिबंध लगा सकता है? सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया, पब्लिक ऑर्डर, मानहानि, गौरक्षण। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा आधार नहीं है जिस पर राज्य अनुच्छेद 19 के अंतर्गत स्वतंत्रता के अधिकार पर युक्ति संगत प्रतिबंध लगा सकता है? सार्वजनिक व्यवस्था। आई थिंक ये भारत की, इस पर नहीं लगा सकता। झारखंड और पूर्वी राज्यों में करम उत्सव के दौरान आदिवासी लड़कियों द्वारा क्या मनाया जाता है? नहीं पता। धमेक स्तूप कहाँ पर है? धमेक स्तूप कहाँ पर स्थित है? धमेक तो शायद सारनाथ में ही है ना। हैं? सारनाथ में ही है। अभी घूम कर भी आया हूँ। 1967 में संगीत नाटक अकादमी शंभू महाराज, हिंदुस्तानी कथक से हैं शंभू महाराज तो। वैसे तो वह एकमात्र पड़ोसी देश जिसमें भारत के साथ सीमा साझा करता है बिम्स्टेक, लेकिन सार्क देश का संबंध नहीं है। वह एकमात्र पड़ोसी देश जो भारत के साथ सीमा साझा करता है और बिम्स्टेक संगठन का सदस्य तो है, लेकिन सार्क का नहीं। सार्क में 8 कंट्री है ना। आई थिंक थाईलैंड नहीं है उसमें। थाईलैंड है कि नहीं? देखो भूटान और अफगानिस्तान तो है। थाईलैंड या म्यांमार में से कोई एक है। सार्क की ट्रिक क्या थी? प्लीज़ मैम टेक वाटर। नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ था। म्यांमार का आता नहीं है उसमें, शायद म्यांमार नहीं है। मानव विकास सूचकांक शिक्षा और के कौन करता है? देखो वर्ल्ड बैंक तो नहीं होगा। आई थिंक यही होना चाहिए। डेवलपमेंट, संयुक्त राष्ट्र विकास। त्योहार देवी मनसा की पूजा की जाती है भारत में बंगाल, बिहार। कुंभ तो बिहार में नहीं है। बेहुला अम्बुबाची असम में होता है, तो बेहुला ही होगा फिर। यही होना चाहिए। कितने क्वेश्चन हो गए हमारे? 13 मिनट में 35 क्वेश्चन हो गए हैं। कोई बात नहीं। ये अब मैथ करते हैं। 2 अलग अलग समान लंबाइयों के चाप हैं ये तो उन्हें केंद्र करते हैं, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा? पाई
समान लंबाई के चाप हैं, तो समान लंबाई के यानी 1/2 एल आर बराबर पाई आर स्क्वायर और कितना 63/360 ये होता है। तो एल आर से आर कट जाएगा, 2 उधर जाएगा, 2 से ये 180 कटेगा, तो 1 एल ये आएगा, 1 एल आ रहा है पाई आर 63/180 और दूसरा आएगा पाई आर 105/180। तो ये दोनों कट जाएंगे, पाई आर से पाई आर कट जाएगी। आई थिंक 63 और 5 का ही ये रेशियो होगा ना फिर, 21 से 3 बार, 21 से 5 बार, 3 5 आना चाहिए फिर, तो यही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन की टीवी से लागत इतनी कम है, बाद में करेंगे, ठीक। एक इतना है, ड्रायर को 72,000 रुपये में ख़रीदा जाता है, एक डीलर 72,000 प्रति ड्रायर की खरीदता है एक पर। अच्छा, तो ये इसमें 8% और 25%, तो कितना बचा 17 का आधा 6.5। पूरे लेन देन में क्या होगा, 2 ड्रायर बेचता है, सॉरी मैं समझी खरीदा है। तो इसका डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है, 100 8 - 25 और माइनस के 2 25 × 8 और अपॉन में 200 प्लस के 8 - 25, ये हो गया 175, ये कितना हो गया 183, ये कितना बचेगा माइनस के 17, ये होगा माइनस के 1700, माइनस के ये 50 और 8 पंजे 40, 400, ये हो गया 2100, नीचे बचेगा 8300। तो इसका भाग करेंगे तो एक बार तो जा ही रहा है लगभग, ठीक है, कितना 17 और ये 37, 370, तो 18 दूनी 36, तो 2 ही बार जा सकता है, या तो 12 होगा या तो 12 पॉइंट से कुछ कम होगा। तो 2 बार जा रहा है कि नहीं, 2 3 6, 18 दूनी 36 जा रहा है 2 बार, तो 12 पॉइंट कुछ आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चतुर्भुज है, ठीक है, PQRS एक चतुर्भुज है, PQRS एक चतुर्भुज है, R और S के समद्विभाजक T पर मिलते हैं, SRT का मान ये दिया है 27.5, ठीक है। PQ 4:7 में है, तो Q और P का अंतर क्या होगा, 3 का अंतर है, 3 के मल्टीपल, 3 ऑप्शन है, तो 27.5 बराबर होता है कोण कितना होगा 11/2, 2 से ये कितना 55, 11 से कितनी बार कटेगा 5 बार, तो 5 5 दिया 15। आई होप क्लियर होगा। अब यहाँ पर मैं आपको समझा नहीं सकता हूँ क्योंकि जल्दी करना है। XY2 ये भी हो जाएगा लेकिन टाइम टेकिंग रहता है। त्रिभुज ABC में ABC में DEF, BC पर कौन है D है, AC पर कौन है E है और ये F है, इनके मध्य बिंदु हैं, ठीक है और माध्यिकाएँ AD और BE और CE G पर मिलती हैं, ठीक है। तो माध्यिका की लंबाई और शीर्ष से केंद्र तक के बीच की दूरी का अनुपात क्या होगा। माध्यिका की लंबाई क्या हो सकती है 2:1 में, आई थिंक माध्यिका की लंबाई तो 3 होनी चाहिए और शीर्ष से केंद्र तक की दूरी 2 होती है, तो 3:2 होना चाहिए। और क्या हो सकता है, मेरे हिसाब से तो यही होना चाहिए। इसी पर टिक करते हैं। एक ये भी बाद में करेंगे भाई, 3 पाइप हैं, ये भी बाद में करते हैं, पहले ईडी वाली कर लो। ये ट्रिपलेट बन रहा होगा कि त्रिभुज के लंब केंद्र और केंद्रक के बीच की दूरी। ये भी थोड़ा डिस्ट्रिक्ट लग रहा है। 12,000 रुपये हैं, 2 क्रमिक छूट पर पहली पर 12, दूसरी पर ये करना चाहती है, इन दो छूटों के समान अंकित बिक्री मूल्य प्राप्त होने के बाद एक एकल समतुल्य कितनी होनी चाहिए, वह कौन सी एकल छूट दे ताकि अंतिम मूल्य दोनों छूटों के समान हो। आई थिंक फिर तो इनका सक्सेस से कुछ आएगा, ऐसा ही कुछ। 30 - 12 × 18 कितना होता है 180,
18 दूनी 36, 2 30 माइनस 2.16, तो 1684 आई थिंक यही होना चाहिए फिर तो। ये क्या है, इनका क्या करते हैं, 3x माइनस 10 प्लस x प्लस 20 बराबर 90, तो 4x प्लस 10 10 80, तो x बराबर 20। 3 वर्ष बाद क्या होगी, 8 का गुणा कितने में, 13.31 में करना है। 8 8 या 24, पीछे 48 आएगा, 8 या 24, 2 तेरे 8 104 और 2 106, 106 48। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि 11,000 की इतनी हो जाती है, समय अवधि क्या है। कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं दे दिया ये। इसे भी बाद में करते हैं। 2 ट्रेन लंबाई हैं विपरीत दिशा में, तो कितनी, इनको जोड़ना है तो कितना हो जाएगा, 5 5 6 और 6, और विपरीत है तो इनको जोड़ना है, इनको भी 8 8 8 16 1 126 और 5/18, 18 से 7 बार और 5 से 1 3 3, 7 से 19 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि एक प्राचीन वस्तु विक्रेता ने 3 इनपुट बेची, ए पर इतनी की हानि दूर और बी पर इतने का लाभ, कुल लाभ क्या हुआ, इसे भी बाद में करते हैं। ठीक, 7 संख्याएं हैं, प्रत्येक में 4 की वृद्धि की जाए तो नया औसत में भी 4 की वृद्धि होगी। ठीक है, एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर इतने की क्रमिक छूट देकर इतने में बेचता है, यदि वह कोई छूट ना प्रदान करे तो वो नहीं करता तो इसे इतने का, तो क्या होगा। ठीक है, इसे भी बाद में करेंगे, पॉइंटों में दिया है ना। इनका परिमाप है तो इनका क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, इनका वर्ग कर देते हैं सीधा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वृत्त की परिधि कितनी है, तो 44 4 गुना, तो r बराबर कितना आ गया, 28 है। तो वृत्त की त्रिज्या एक ऐसे शंकु के बराबर है जिसकी ऊंचाई 1/3, पाई का मान 22/7, r का मान 28 × 28 और 12, ये करना है 7 से 4 बार और 3 से 4 बार, तो 22 × 4 × 28 × 4। देख रहे हो, खुद वैसे सर ऐसो डिजिट उससे यूनिट डिजिट से करवाते हैं, अब यहाँ पर सभी में 4 ऑप्शन दे दिए हैं। वाह, ये कट रहा है 4 6, ये नहीं कट रहा, 11 से ये कट रहा है, 44 6 7 66, ये भी नहीं कट रहा, 11 से ये कट रहा है 2, कितना बचा 26 64, ये तो यही होगा फिर 11 का मल्टीपल। वैसे सर खुद ऑप्शन लेके आते हैं कि ये कुछ भी 7 का मान निकालना है, ये भी बाद में करेंगे। एक नाव धारा के प्रतिकूल इतने में जाती है, 413 प्रतिकूल है ना, 59, तो कटेगा ये 59। 9 में कितने का गुणा करेंगे, पीछे 3 बन जाए, 9 में 7 का गुणा, तो 7 से कटेगा, तो b माइनस एस बराबर 7, b प्लस एस बराबर क्या आएगा, 921 में 9 में कितने का गुणा करेंगे, 1, आई थिंक 9 ही हो जाना चाहिए पर 9। तो क्या पूछा, स्थिर जल में नाव की गति, दोनों को जोड़ के आधा, 16 का आधा 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बेलनाकार पाइप का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, इसे भी बाद में थोड़ी देर में करते हैं। चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया, तो इसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 1/2, BC पर डालेगा AC की लंबाई क्रमशः ये हैं, तो AC की लंबाई बतानी है। B और D से विकर्ण AC पर डाले गए लंबों की लंबाई ये हैं, तो इनका दोनों का जोड़ कितना होगा, 23, और ये आ जाएगा AC, ये करना होता है, 23 से ये कटेगा, 23 से एक बार, 23 से 3 बार, 12 दूनी 13 दूनी 26। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये पूछा है, इसमें तो इसका वर्ग करेंगे तो ये तो 101 हो जाएगा, प्लस 2 वो आता है उसे k मान लो, और ये 9, तो 2k का मान कितना आ जाएगा, 9 में से 101 जाएगा तो कितना बचेगा, 92 माइनस का, तो k बराबर कितना आएगा, 46 माइनस के। ठीक, तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, इसका मान, तो इसका वर्ग यानी 3 का वर्ग 9 माइनस के 3 इंटू, और ये तो प्लस का हो जाएगा फिर -46 है ना,
अब ये करना है 3 9 3 छक्के 18, 3 चौके 12 और 1 13, ये कितना हो गया 47। 3 इंटू 147, इसका हमें रूट निकालना है। कुछ आ रहा है? तो ये तो 21 इंटू 3 होता है, नहीं 7, और ये 3, और ये 7 इंटू 3, तो 7 और 7 कॉमन मिल गया और 3 7 ये 21 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि x किसी काम को x, अबे यार x 147 दिनों में कर सकता है उसने। अच्छा अबे यार ये तो बहुत, x 147 दिनों में कर सकता है उसने, 63 दिन काम किया अकेले। फिर y ने शेष काम 84 दिनों में किया, तो दोनों मिलकर वह काम कितने दिनों में करेंगे? तो 147 63 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 4 8, तो x, तो इनकी एफिशिएंसी बराबर आ गई 147, तो 2 से काट दो बस, 2 से 7 बार, 2 से 3 बार, 73 पॉइंट कुछ आएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे सब क्वेश्चन हो चुके हैं, सब तो नहीं मतलब मोस्टली तो हो ही चुके हैं। अब पहले हम इसी के कर लेते हैं जो हमने छोड़े हैं, आई थिंक हो जाएंगे बट ईजी हैं। जैसे ये वाला है, हो तो जाएगा। जैसे एक वॉशिंग मशीन की कीमत टीवी की कीमत से कम है, जैसे टीवी की कीमत 3 है 4 है तो इसकी 3 है, तो वॉशिंग मशीन की लागत मूल्य इतनी वृद्धि होती है, तो यानी 30% की वृद्धि। ठीक है, और इसमें टीवी की लागत में 19% की कमी। ठीक है, तो 8 वॉशिंग मशीन और 4 टीवी की कीमत, तो 4 से कितनी बार कटेगा? 2, 2 से 2, अल्टीमेटली ये निकालना है। तो कितना हो गया? 90 और 58, 90 और 58 में से ये घटाएंगे कितना बचेगा? 2, 8 8 में तो 3 गए 2, तो कितने का डिवाइड करना है? और वृद्धि हो रही है तो यानी कमी वाले तो ऑप्शन गए, और यहाँ पर 3 बचा था, यहाँ पर 2, तो 5 से डिवाइड करेंगे ना। आई थिंक यही होना चाहिए यार। एक वॉशिंग मशीन की लागत एक टीवी की लागत से इतना कम है। अगर ये 4 है तो ये 3 है। ठीक है, इसमें वृद्धि हुई, टीवी में कमी हुई। 8 वॉशिंग मशीन और 4 टीवी, 4 से 2, 2 से 2, 3 2 है, तो ये कितना बचा? 2। तो अबे यार ये वृद्धि हो रही है तो ये आ क्यों नहीं रहा है फिर? 90 19 दूनी 38 होते हैं। अबे यार 38 घटेंगे 2, 8 8 में से 3 गए 5, 104 हो जाएगा। यही तो सिली बस मरवाती हैं हमें एग्ज़ाम में। ठीक, ये भी हो जाएगा, करते हैं। 2 डीलर हैं, ठीक है, एक्स वाई को 150 इतने में ख़रीदते हैं और इतने का लाभ होता है, तो 279, तो 9771 इतने में बेचा है। तो कोई अंकित मूल्य रहा होगा एमपी, उस पर इतने की छूट दी, तो 3/4, और फिर बेची होगी 56/100 में। ठीक है, तब ये मान आ गया। ठीक है, तो अब इसे काटना है तो काट लो 4 से 14 बार, और बाकी ये अंकित मूल्य हो गया हमारा 100, और नीचे आया 314। अब वो कह रहा है इस पर एकल इतने की छूट देती तो 42 हम बेचेगा ना फिर, तो 14 या 42, ये तो कट गया, 100 से 100 कट गया, तो यही आएगा। आई थिंक इस पर कितना लाभ हो रहा है? 1500 पर 17 9 इतने का लाभ हो रहा है। कितने का फ़ायदा हो रहा है? वही हो रहा है 29 15 का डिवाइड करना, 15 एकम 15, और कितना बचा? 12, 15 8 120, 18 पॉइंट कुछ आ रहा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, इससे भी पहले हम ये कर लें तो कर सकते हैं, इसे कर तो सकते हैं, और एलसीएम ज़्यादा बड़ा आएगा, 38 44 28, 38 44 इसे बाद में ही करेंगे। ठीक है, 9, ये मैं भूल रहा हूँ इसका फॉर्मूला, ये अब ये करते हैं। ठीक, ये क्वेश्चन है 3 वस्तुएं इतने में, यानी ये 4 5 6 है, तो इनका ये एसपी दिया है सभी का, तो हानि हुई है, तो 4 9 का मान है, तो 10 का मान क्या आएगा? 40/9। 5 लाभ हुआ है, तो ये 3 का मान है, तो 2 का, तो 10/3 हमारा ये क्या आ रहा है? ये सीपी आ रहा है, वो एसपी थे, और इस पर ना हानि हुई है ना लाभ, यानी सी जैसा कहा था तैसा ही, 6 में था, 6 में ही आया। ठीक है, तो ये टोटल कितना हो गया? 15 हमारा एसपी हो गया टोटल। सीपी टोटल कितना आ रहा है?
6 तो ये, और ये 3.33 आता है कुछ, ठीक है। और 9 से ये काट लो, 9 चौके 36, फिर 9 चौके 36, 9 चौके 36, 4 4 आएगा, तो ये कितना हो जाएगा 7.777 ऐसा, और 13.77 इतने का फ़ायदा हो रहा है, यानी 1.23 का फ़ायदा हो रहा है 13.77 पर। तो 100 पर कितना, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, तो 123.00 1377। अब ये करना है, अब ये भी तो करना अपने आप में टास्क है। अब ये तो पता है यार लाभ ही हो रहा है, तो लाभ वाले ऑप्शन होंगे, या तो 10 पॉइंट कुछ आएगा, या तो 8 पॉइंट कुछ आएगा। तो 123.00 1377 हम डायरेक्ट पहले 8 से करते हैं, ठीक है। 8 दिया है तो 8 7 56 5, 8 7 56 5 61 6, 13 8 104 110, यानी इससे तो बड़ा ही और है भाई। इसमें अगर मैं और 13 7 7 ऐड कर दूं तो 3 9 3 2 1 12 393 आ रहा है। तो यहाँ पर 12 393 तो नहीं है, तो आई थिंक 8.8 ही रहेगा फिर, क्योंकि 10 पॉइंट तो नहीं जा रहा है। कि जा रहा है, क्योंकि 0.0 भी तो कर सकते हैं हम, हैं? कर सकते हैं कि नहीं कर सकते ना। 8.80 के समथिंग कुछ रहेगा। अब कौन सा है मैथ का, 16 17 क्या था, ये भी कर सकते हैं कि एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर इतने इतने की छूट देता है, ठीक है। मान लो MP कुछ था, उस पर 60 यानी 40 4/10, 31 की छूट यानी 169 नहीं 69 में 100, और इतने में बेच दिया 324.33 में, 324.33 में। यदि कोई छूट प्रदान नहीं करता, यानी 324.33 इंटू 100 और 469 कोई छूट प्रदान नहीं करता, तो उसे इतने का लाभ होता है, यानी 5। तो 5 की मान, ये 4 का मान ये निकालना है, अब काटना है बस, पॉइंट हटाएंगे, 0 से ये 0 कट जाएगा, 4 से 4 कट रहा है, 5 से 20 बार। अब 324 3 इंटू 20/69, अब ये 3 से कटना चाहिए, 3 एकम 3 3 8 1, 3 से ये कटेगा 23 बार। अब आई थिंक 23 से ये पूरा कटना चाहिए 81। पहले वैसे 0 आ रहा है, आई थिंक 0 भी हो सकता है इसमें, बट करके देख लेते हैं। 23 चौके 92, कितना बचा 6 1 1, 23 7, हाँ तो 2 का गुणा करेंगे तो आई थिंक वैसे 0 ही आ गया, तो वहीं छोड़ सकते थे और ध्यान नहीं दिया था यार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20वां हो सकता है, कर सकते हैं। x² + 1/x² बराबर 25 है, तो इसमें +2 करेंगे, यहाँ पर भी +2 करेंगे, तो x + 1/x बराबर क्या आएगा 27, यानी 3√3 ये आएगा। अब इसका q निकालना है, तो x की पावर 4 निकालें, x की पावर 4 तो स्क्वायर से ही आ जाएगी, तो 25 का स्क्वायर यानी 625 3 ये आ गया स्क्वायर, 4 की पावर ये आ गई। और q निकालेंगे इसका, तो 3 की पावर 3 का q -3 × 3√3, तो ये कितना हो जाएगा 3 की पावर 27 इंटू 3 × √3, 81√3, 81√3 में से 9√3 जाएगा, तो कितना बचेगा 70√3। 70√3 में 263 का गुणा करेंगे और -3√3 करेंगे, ये है उत्तर फाइनल। इसका गुणा कर लो और घटा दो, तो गुणा कितना आएगा 623 × 72√3 -3√3, 2 तिया 6 में से 3 घटाएंगे तो क्या पीछे बचेगा 3√3 आना चाहिए। 3√3 एक ही ऑप्शन में, वेरी गुड सर, थैंक यू। कम से कम इस ऑप्शन में तो आपने हमारी मदद कर ही दी, नहीं तो गुणा करने में ही हमारा टाइम निकल जाता। अब ये क्वेश्चन है, कर सकते हैं। बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल यानी 2πr h और πr² h ये दिए हैं 56 5 2 पॉइंट लगा है और 16 9 5.6। तो यहाँ से हम क्या पाई से पाई काट दो, r से r काट दो, h से h, तो 2 से ये पॉइंट कट जाएगा, 2 से ये काट दो 28 और ये आएगा 26, 16 5 6, इसका डिवाइड इसमें करेंगे 28 26 कटेगा ये, 2 से काट दो, 2 से 8 बार, 2 से 4 1 7 8, 2 से कटेगा 14 13,
तो 14 छिक्के, हाँ 14 से 6 बार कट रहा है, ठीक है। तो आर बराबर हमारा कितना आया 6, तो आर बराबर हम यहाँ लिख दे रहे हैं 6 आया, आर बराबर 6, ठीक है। तो पाइप का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है 2 पाई आर और आर प्लस एच, और 2 पाई का मान रखना है 3.14, आर का मान आया है 6 प्लस एच का मान कहाँ से निकालेंगे 3.14 इंटू 6 इंटू एच, तो यानी इसमें एच का भाग देंगे किसमें 56 52 में, ठीक है। 0 लगा दो तो पॉइंट से पॉइंट हट गई, ठीक है। अब इसमें जो कटेगा तो ज़रूर दिया है, तो 28 26 0, अब 6 इंटू 314, 6 से कटेगा, 6 से 10, हाँ 6 से कट तो रहा है, 6 चौके 24, 4 6 7 42 और 6 एकम 6, 314 से ये कट रहा है, 314 से कटेगा कि नहीं, 7 से कट रहा है। आई थिंक ये कितनी बार कटना चाहिए 4 7 1, 314 एक बार, 314 7 6 6 में से एक गया 5 1 0, 314 से ये 5 बार, ठीक है। एच बराबर आ गया 15 15 और ये हुए 21, तो अब सिर्फ हमें ये गुणा करना है, ठीक है। किसका गुणा करना है 2 इंटू 3.14 इंटू 6 इंटू 21, 21 छिक्के 126, 126 का 2 में करेंगे तो 252 इंटू 314 ये आ रहा है, ठीक है। इसका गुणा करना है बस, और हमारा क्वेश्चन हो गया। यूनिट डिजिट से हो सकता है 8 आ रहा है पीछे, तो 8 एक ही ऑप्शन में। थैंक यू सर। कितने 56 क्वेश्चन हो गए हैं और 26 मिनट बचेंगे, अब हम अपनी इंग्लिश कर लें। The committee expected that her proposal because the data was well researched and her explanation was sufficient to address nebulous, यानी ये नहीं होगा इंस्पेक्ट कोजेंट, आई थिंक यही होना चाहिए कोजेंट, कोजेंट है, कोजेंट माने क्या होता है कोजेंट, कोजेंट माने क्लियर, यही होना चाहिए क्लियर, और क्या होगा स्पष्ट रूप से। द रैपिड एक्सप्लेन बाद में करेंगे यार, जो पहले ये भी यार इंजीनियस इग्नीजियस, सी वाज इंजीनियस होगा ना, सी वाज इंजीनियस है। आई थिंक आई होना चाहिए ना, सी वाज इंजीनियस, यहाँ पर आई वाला तो होगा, इन दोनों में से होगा, INGENUS। फिर वट सी वाज आल्सो इग्नियस टू ऑप्टिमाइज वर्क, तो फिर ये नहीं होगा। एस्पेक्ट ऑफ फ्लैटरी रिमार्क्स विदाउट सस्पेंशन, आई थिंक यही होना चाहिए फिर। अबे यार आए तो टू पैडल वंस ऑन कॉनवे, तो कंप्लीट एग्रेसिवली नहीं होगा। टेक वाइल स्टिल डिपेंडिंग ऑन गाइडेंस मैनेज इंडिपेंडेंटली, यही होना चाहिए विदाउट किसी के। पार्टेनिंग टू सीप हैं, बोवाइन ओवाइन, आई थिंक ओवाइन होता है। द कमेटी रिकमेंडेशन डिटेल इन बोथ ये ट्रिगर्ड, ठीक है, रिएक्शन नॉट ओनली फ्रॉम सीनियर मैनेजमेंट but also from regulars who state they, तो फिर ये दे कैसे आ गए, दे के साथ पहली बात तो हैज नहीं लगेगा फिर, हैं फिर दे के साथ हैज भी तो नहीं लगना चाहिए। आई थिंक डी मुझे लग रहा है फिर तो। वैसे बॉयज बताना है कॉल है, तो कॉल का अनएक्सपेक्टेड कॉल डिस्टर्ब, अच्छा डिस्टर्ब है, डिस्टर्ब का वाज होगा, कुड भी डिस्टर्ब नहीं होगा, डिस्टर्ब नहीं है, हेड भी, आई थिंक यही होना चाहिए वाज डिस्टर्ब। पहले चेक कर लूँ पूरा, हाँ सही है। कॉन टू में कीसियस नहीं पता, टू मीट वंस वाटरलू डिफीट, ये तो पता है डिफीट। टू फेस सडन चेंज अचीव, यही होना चाहिए पहला ही। ही सेड टू, सही है। आस्क्ड वाई सी हैव है, तो वुड कहाँ से आ गया इसमें,
और हैज नहीं रहेगा, हैड नॉट सबमिटेड ऑन टाइम, और डिस्पाइट ही रहेगा ना, ऑल दो कहाँ से आ जाएगा भाई। ए पोर लूसिड माने क्लियर होता है, हार्स एक्सप्लेट मतलब ये भी क्लियर होता है ना। और हार्स माने तो मतलब सभी न्यू वो दे दिए हैं आज। इसका सिनोनियम बताना है ना, हार्स एक्सप्लिसिट लूसिड माने क्लियर, आई थिंक यही होना चाहिए है भाई, मेरे हिसाब से तो यही होना चाहिए। वैसे ल्यूसिड और एक्सप्लिसिट तो एक ही वो दे रहे हैं ना, अगर ये होता तो ये भी होता। हार्स माने कठोर, आई थिंक ये तीन दो तो नहीं हो सकते हार्स, और इनमें से इररिफ्यूटेबल नेटो का प्रयोग करके मैं इसी को, क्योंकि दो तीन वो सेम जैसा दे रहे हैं ना। ए स्टोरी टोल्ड टू इलस्ट्रेट ए मॉरल स्पिरिचुअल ट्रुथ, ए स्टोरी टोल्ड टू इलस्ट्रेट ए मॉरल और स्पिरिचुअल ट्रुथ। पैरावल तो वो होती है ना जो कहानी, यही तो होती है स्पिरिचुअल। एलगिरी तो नहीं, एंटीडोट फेबल तो वो बच्चों वाली, ही कुड नॉट अवॉइड, अवॉइड के साथ अपनी लगता है, इतना तो मुझे पता है, अवॉइड वाई होता है ना। इट वाज डिसाइडेड दैट, तो एक्टिव फॉर्म बताना है तो इट वाज पीपल डिसाइडेड, डिसाइड नहीं होगा, डिसाइडेड भी तो होना चाहिए, हैड डिसाइड नहीं होगा, हैड यही होना चाहिए, दे डिसाइडेड। पर वुड भी इज रिव्यूड नहीं होगा, सही है यही होगा पहला ही वाला। अबे यार इतने बड़े बड़े दे दिए हैं। अब इसमें ये दे दिए सीजीएल प्री रेसिप, तो इसमें तो वही टेसन लास्ट में तो सही है, बायरो री आर ई एम ई आई होता है कि ये डिक्सन है। बायो रीडिमेशन, आर ई एम ई डी तो होता है, आर ई एम ई तो आई वाले तो नहीं है, या तो ये होगा या तो ये होगा। और डी एसन, डी आई ए टी आई, ए नहीं होगा फिर यहाँ पर, आई थिंक पहला ही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लीगल, क्या बताना है, होमोनियंस किसका बताना है भाई, तुमने हाईलाइट तो किया ही नहीं। द लीगल स्कॉलर रिवाइज द डाइजेस्ट ऑफ सिविल स्टैचूज, ही टुक्स ए टैबलेट ऑफ डाइजेस्ट आफ्टर द मील। द लीगल स्कॉलर रिवाइज द डाइजेस्ट ऑफ, आई थिंक यही होना चाहिए, डाइजेस्ट, हिज डाइजेस्ट। मैग्नीज मंथली डाइजेस्ट रीच डे, द एडर प्रोटेक्ट्स द कोर्ट रेफरेंस, टैबलेट को डाइजेस्ट करेगा ना, हिज डाइजेस्ट। मैनेजर टोल टू बिल का बुड होगा, बुड होगा ना, तो यही होगा फिर, यहाँ एक्सपेक्टेड है ये और कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अबे यार, द कन्वेंशनल व्यू ऑफ फेलियर एज एन एंड पॉइंट इज डीपली flawed instead of it as a final verdict. A more resilient perspective treat it as indispensable feedback. This shift in mindset is not intuitive, it must be cultivated. Every setback, when analyzed correctly, the path forward by revealing weakness, a strategy or education that might have otherwise gone unnoticed. True progress, therefore, is rarely linear ascent, but rather the complex. To navigate this process effectively require immense emotional fortitude. One must learn to the setting of disappointment from the invaluable data it provides. This disciplined separation is the hallmark of high achievers. They could not, they mastery it is not the absence of failure, but rather the cumulative result of learning of it. The conventional view of failure as an end point is deeply followed instead of के बाद ing फॉर्म आनी चाहिए ना, व्यूइंग हैं, ऑफ के बाद नाउन फॉर्म आएगा, व्यूज नहीं हो सकता, व्यूड इंस्टीड ऑफ व्यूइंग इट इज़ ए, आई थिंक यही करके चलता हूँ। दिस शिफ्ट इज माइंडलेस इन्वेस्टेड, इट मस्ट बी कल्टिवेटेड। एवरी सेटबैक व्हेन एनालाइज करेक्टली, जब
करेक्ट एनालाइज करते हैं करेक्टली, तब क्या होता है? इल्यूमिनेट द पाथ फॉरवर्ड बाय रिवीलिंग वीकनेस। कॉम्प्लिकेट, कॉम्प्लिकेट तो नहीं होता है, ऑब्सक्योर भी नहीं होता है। इल्यूमिनेट्स द पाथ फॉरवर्ड बाय रिवीलिंग वीकनेस इन स्ट्रेटजी और एजुकेशन दैट माइट अदरवाइज गॉन अननोटिस्ड। एवरी सेटबैक व्हेन एनालाइज करेक्टली, तो क्या होता है? फैब्रिकेट नहीं, इल्यूमिनेट्स, ऑब्सक्योर, कॉम्प्लिकेट नहीं होता है। ट्रू प्रोग्रेस देयरफॉर इज रियली लीनियर एक्शन बट ए कॉम्प्लेक्स साइकिल। हो नहीं होगा, कॉम्प्लेक्स साइकिल विच जो इंक्लूड रिपीटेड ट्रायल टू नेगेटिव वन मस्ट लर्न टू क्या करना चाहिए? कॉन्फ्लेट टू सिटिंग ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, इंट्रीगेट, एमाग्लो, डिसोसिएट, आई थिंक ये होना चाहिए। फिर दिस डिसिप्लिन सेपरेशन ऑफ हॉलमार्क हाई अचीवर, दे अंडरस्टैंड दैट मास्टरी इज नॉट द अब्सेंस ऑफ फेलियर बट रेदर द कम्यूलेटिव रिजल्ट ऑफ परसिस्टेंट लर्निंग। ऑफ के बाद नाउन आना चाहिए ना, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट या तो नाउन होता है, प्रोनाउन, परसिस्टेंट, परसिस्टेंट नाउन होता है या एडजेक्टिव? परसिस्टेंट नाउन होता है या एडजेक्टिव? देखो परसिस्ट तो नहीं, परसिस्टेंट आई थिंक TENT वाले नाउन होते हैं, ESC ये होना चाहिए फिर तो। ठीक है, इसमें हमने क्या क्या छोड़े हैं वो करते हैं अगर हो जाए तो। द अथॉरिटीज़ Q और P से स्टार्ट हो रहा है तो मोस्टली Q से है तो Q से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और एंड T पर होता है तो T पर, तो यानी ये नीचे के दोनों ऑप्शन गए, या तो Q के बाद P आएगा या तो Q के बाद R आएगा। गांधी जी अपॉन एज्यूमिंग लीडरशिप ऑफ स्ट्रगल केयरफुली प्लान ए पीसफुल यट डिटरमाइन मार्च टू चैलेंज द अनजस्ट लॉ इम्पोज ऑन द लेबर्स। फिर P दिया है द अथॉरिटीज़, यहाँ पर अथॉरिटीज़ की बात की थी। द अथॉरिटी रिपोर्ट हार्डली मूवमेंट इम्पोजिंग ये डिस्पाइट रिपीटेड अरेस्ट एंड कंटिन्यूस हरेसमेंट ऑन ये द मार्च determined march to challenge the workers inspired by ye eventually many of them were jailed. Gandhiji upon leadership struggle carefully planned a peaceful march and despite repeated arrest and continuous harassment by detainees the march continued with the unwavering discipline and moral courage. The authority responded to the movement by improving severe restrictions on the workers and attempted to crush their resolve डिप्रेवेशन। फिर द वर्कर्स इंस्पायर्ड बाई द गांधी जी, आई थिंक मेरे हिसाब से तो फिर ये होना चाहिए डिस्पाइट रिपीटेड अरेस्ट इम्पोजिंग सीवर रेस्ट्रिक्शन ऑन वर्कर एंड अटेम्प्ट टू कर देयर डिप्रेवेशन। और डिस्पाइट आई थिंक P होना चाहिए यार, क्योंकि उसके बावजूद भी वो लगे हुए ना। ये तो नहीं पता क्या है, ये क्या है? फर्स्ट दिया है द डेफिनेशन ऑफ लार्ज फार्मर्स डिफर्स फ्रॉम स्टेट टू स्टेट इन इंडिया इन द इनिशियल फेज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन द न्यू वेराइटी इंक्रीज देयर सेविंग। फॉर एग्जाम्पल ए फार्मर हैविंग 10 एकड़ इन केरला ऑल द स्टडीज कंडक्ट इन एरिया ग्रीन रेवोल्यूशन इन सक्सेस ऑफ फार्मर दिस ट्रेंड इंक्रीज द इनकम बेस ऑफ ये किया increase their saving to buy labor to more land this trend। QRP किससे स्टार्ट होता है? डेफिनेशन ऑफ लार्ज फार्मर डिफर्स फ्रॉम स्टेट टू इन स्टेट। फॉर एग्जांपल आई थिंक R से होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आ गया भाई, क्या तुमने हेल्थ इंश्योरेंस हैज बिकम एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ लाइट ऑफ राइजिंग मेडिकल कॉस्ट एंड अनप्रिडिक्टेबल हेल्थ इमरजेंसी। फिर सच अजम्पशंस कौन से? फॉर एग्जांपल अजम्पशंस कहाँ पर दिया है? फॉर एग्जांपल अबे यार पीछे क्या दिया है? द रैपिड एक्सपेंशन ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैज़ एम्पलीफाइड पब्लिक अवेयरनेस को बढ़ाया है ना।
एंड स्प्रेड ऑथेंटिक नरेटिव। नहीं यार, ऑथेंटिक नरेटिव तो नहीं, ओपिनियन, पब्लिक ओपिनियन एंड मिसलीडिंग नरेटिव मेक इट रिस्पॉन्सिबल रेगुलेशन एंड अर्जेंट नेसेसिटी ऑफ डेमोक्रेसी। द रैपिड एक्सपेंशन ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैज एम्पलीफाइड पब्लिक अवेयरनेस एंड आई थिंक यही होना चाहिए फिर ऑथेंटिसिटी। अब हमारे कौन से क्वेश्चन रह गए वो करते हैं फिर। ये है एम माइनस एन, यानी ए बी का भाई है तो एम एन का भाई है, ठीक है। एन भाग पी, ए बी का पिता है, एन पी का पिता है, ठीक है। फिर पी प्लस एस, ए बी की माँ है, पी एस की माँ है, ठीक है। एस इंटू टी, ए बी की पत्नी है, एस टी की पत्नी है। अब क्या पूछा है इसने कि एम का टी से क्या संबंध है? पत्नी की माँ के पिता का भाई, यही है। ईजी होते हैं बट मैंने इसीलिए नहीं किए, कभी कभार यार ट्रिकी हो जाता ना इसीलिए। और जैसे ये है, उत्तर की ओर उमुक एक कतार में आशा निशा क्रम से बाएं और दाएं छोर से इस पर खड़ी हैं। आशा यहाँ से 10वें स्थान पर और अनीसा ये आशा और दाएं छोर से ये खड़ी है 8वें पर, ठीक है। यदि एक अन्य छात्र अरेवा जो बाएं छोर से 12वीं में स्थान पर है, 12वीं अरेवा, ठीक है, आशा और अनीसा के ठीक बीच में है, आशा और अनीसा के ठीक बीच में है, तो आशा का दाहिने छोर से स्थान क्या होगा? ठीक बीच में है तो मतलब देखो एक यहाँ पर प्लस हुआ है तो एक यहीं पर होगा, तो 8 9 तो 10वें स्थान पर होगी ना यहाँ से 8 9, तो आशा दाहिने स्थान से कौन से थे? 8 9 10 11 12, आई थिंक 12 पर होने चाहिए फिर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ये दिया है पी एक्स, पी का पिता, एक्स पी का पिता है और जेड का दादा है, ठीक है। पी का पिता जेड का दादा, ऐसे ही तो हो सकता है। आर क्यू का बहनोई और जेड का पिता है, आर क्यू का बहनोई और जेड का पिता है, आर जेड का पिता और क्यू का बहनोई, क्यू का बहनोई, यानी इससे शादी की होगी ना, ठीक है। क्यू का टी ए की सास है, नहीं पता, टी क्यू की माँ है, टी क्यू की माँ है और टी ए की सास है, ए की सास है, तो ए की सास मतलब ये माँ है, तो ए यहाँ पर कहीं पर भी तो होगा ना। और उसकी केवल 2 बेटियाँ हैं, उसकी केवल 2 बेटियाँ हैं, एक्स और टी विवाहित हैं, एक्स और टी विवाहित जोड़े हैं, तो पी का क्यू से क्या संबंधित है? कहाँ है? क्यू और पी आई थिंक भाई बहन होने चाहिए मेरे हिसाब से। तो एक्स पी का पिता, अगर पी का पिता है तो यानी तो आर, तो ये क्यू अलग है ना। टी क्यू की माँ है, टी क्यू की माँ है, अच्छा एक्स टी विवाहित है ना, टी क्यू की माँ है, तो क्यू इसकी बहन ही हुई ना, पी और क्यू। तो पी क्यू से किस प्रकार संबंधित है? उसकी केवल 2 बेटियां हैं, टी क्यू की माँ है, उसकी केवल 2 बेटियां हैं। पी क्यू से किस प्रकार संबंधित है? आर, आर तो इसका पिता हो गया ना, आर क्यू का बहनोई है, आर क्यू का बहनोई है, तो इसकी बहन से शादी की होगी इसने, आई थिंक पी भी हो सकती है।
आई थिंक पी और क्यू भाई बहन है, इतना तो क्लियर है। तो पी बहन होनी चाहिए मेरे हिसाब से, तो यही करके चल रहा हूँ मैं। तो टाइम हो रहा है यार, इसमें भी अभी चेक करना है पहले कौन सा, ये कर लेते हैं पहले। द मीजर्स ऑफ इंटेलिजेंस, INTELLIGENCE इज द नहीं है इसमें, ठीक है। ऑफ द इंटेलिजेंस एबिलिटी टू चेंज एंड दोज हुम आ गया, यहाँ हु दिया, नीचे के दोनों में से कोई होगा। एम्ब्रेस, इसमें एस लगाए तो ये सही है सिर्फ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें यार क्या लॉजिक था, 6, 26, 38, 42 और 46। यहाँ पर 6 ऐड किए, नहीं 4 ऐड किए हैं। यहाँ पर नहीं, यहाँ पर 8 हैं, यहाँ पर 4 हैं और यहाँ पर 12 हैं। अबे यार मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा दिमाग चला गया आउट ऑफ। ये 4 ऐड हो रहे हैं, 2 और 2, यहाँ पर भी 4 ऐड हो रहे हैं। 38 और 42, 4 4 और यहाँ 12 ऐड हो रहे हैं और यहाँ 20 ऐड हो रहे हैं, 20। आई थिंक फिर मेरे हिसाब से तो फिर 8 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कितना हो जाएगा फिर 8, यहाँ 4, फिर यहाँ पर भी 4 आ रहा है। बीस, 12 माइनस के 8 माइनस के 4 माइनस के 2 होना चाहिए, फिर तो यहाँ 2 होना चाहिए, तो यहाँ 6 होगा। तो 6 तो 42, इसमें 6 48 होना चाहिए, फिर 48 तो फिर 6 होगा ये। पर यहाँ पर तो 4 ही आ रहा है। अबे यार एक लड़की ने एक लड़के की ओर इशारा करते हुए कहा, ये लड़की है, लड़की की वो है मेरी माँ, माँ के चाचा, माँ के चाचा यानी पापा का भाई, चाचा के इकलौते भाई की माँ, इकलौते भाई की माँ का बहू का बेटा है। यदि माँ के चाचा की शादी नहीं हुई है तो उस लड़के का उस लड़की से क्या संबंधित है। आई थिंक मामा ही लगना चाहिए फिर तो लड़का उस लड़की से किस प्रकार संबंधित है, मामा लगेगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर की ओर मुख किए हुए 45 छात्र हैं, केवल दाएं छोर से 16वें पर है और लथुर केवल के बाईं ओर 10वें यानी ये 26वें स्थान पर है। तो पंक्ति के बाएं छोर से लथुर किस स्थान पर होगा, 20वां। और क्या रहेगा, ये 4 मिनट रहेंगे यार, क्वेश्चन अभी हुए नहीं, छूट गए इसमें, ये भी हो जाएगा। 8 व्यक्ति हैं गोलाकार मेज के केंद्र की ओर मुख किए बैठे, 1 2 3 4 5 6 7 8। H A के ठीक दाएं है, H A के ठीक दाएं है, ठीक है। H E और D है, तुरंत पड़ोसी नहीं है, ठीक है। F B के ठीक है, G E और E F का तुरंत। H के दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन है, H के दाईं ओर दूसरे स्थान पर यानी यहाँ पर कौन बैठा है, G E तुरंत का पड़ोसी है, G और E पास हम बैठेंगे। F B के ठीक दाईं ओर बैठा है, F B के ठीक दाईं ओर यहाँ पर भी हो सकते हैं। H E और D का तुरंत पड़ोसी नहीं है, तो H यहाँ पर E और D नहीं बैठ सकते, ठीक है। और C E और F का पड़ोसी है, C E और F का पड़ोसी है, ये तीनों एक साथ रहेंगे और F भी साथ भी रहेंगे। अगर मैं F B यहाँ कर दूँ, नहीं F B नहीं, B के ठीक बाईं ओर बैठा है, B यहाँ करूँ, F यहाँ पर करूँ तो C और E यहाँ पर होगा फिर, ठीक है।
ई, तो फिर डी यहाँ पर कर दो। फिर कौन बचा, ए बी सी डी, तो ई यहाँ पर हो गया, ई एफ जी बचा है यहाँ पर। फिर ये कंडीशन तो हो रही है, हो गया। जी और ई साथ में है ना, तुरंत पड़ोसी हैं। जी और ई साथ में भी तो बैठाने हैं भाई। 3 4 5 6 7 8, जी और ई साथ में होने चाहिए। एफ बी ऐसे होना चाहिए, तो ई नहीं सी और ई ऐसे होना चाहिए। तो आई थिंक बी एफ सी ई, तो जी ई साथ में नहीं बैठ रहे। अच्छा जी हो तो जाएगा, जी ई यहाँ पर और जी ई यहाँ पर हो गया। एच के आई थिंक ई होना चाहिए फिर तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 मिनट में क्या ही हो जाएगा। दो इसमें कुछ क्वेश्चन छोड़े हैं क्या, इसमें ये छोड़ा है, क्या छोड़ा है, भारत के लोही अयस्क भंडार में प्रमुख योगदानकर्ता कौन सा राज्य है। आई थिंक तमिलनाडु या कर्नाटक, महाराष्ट्र, क्या लग रहा है। उड़ीसा वैसे होना चाहिए था ना राज्य में, पर उड़ीसा है नहीं यार। उड़ीसा नहीं है तो फिर कर्नाटक में तो कोयला है ना एंथ्रासाइट। आई थिंक कर्नाटक हो सकता है। और ये छोड़े हैं, इसे छोड़ ही दो, आ ही नहीं रहे तो क्या करें अब। ये भी इसमें 2 मिनट में अब तो नहीं हो पाएगा। ये था, ये क्या था, एक छिन्नक बनाते हुए एक लंबवृत्तीय शंकु को आधार के समांतर काटा जाता है, ठीक है। मूल ऊंचाई 35 है, ठीक है। कट शीर्ष से 14 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। 14, तो यानी रेशियो क्या आ गया 2 और ये हो गया पूरा 5, तो ये 5 हो गया और ये 3। तो छिन्नक का आयतन और पूरे शंकु का आयतन 5 से 125 और छिन्नक का ये 125 में से 2 28 घटा देंगे, नहीं 8 घटा देंगे तो कितना बचेगा 117। ठीक है भाई, बच गए, वरना इसका यार ये 33 56 65 लंब केंद्र और केंद्रक के बीच की दूरी, यही तो दूरी। केंद्रक तो ये इसका आधा हो जाएगा 32.5, ठीक है। और ये केंद्रक तो इसका यहीं पर होता है ना लंब केंद्र, आई थिंक यही होना चाहिए 32.5 ही। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये इसका कर दूँ, इतना दिया है। 11% की राशि है तो कितना 3 3 6 जीरो है, 3 3 6 जीरो और ये हो रहा है 13 6 7 6 3 1 3 1 6 7 6 3 6, कितने बार 6 2 जीरो, आई थिंक 4, तो 11 का 3 बार हो रहा है मेरे हिसाब से। तो 11 3 33, आई थिंक मैं तो 3 के साथ ही जा रहा हूँ यार, क्या करूँ। ये भी हो जाता लेकिन अब टाइम की वजह से नहीं हो पाया। एक इसमें एक क्वेश्चन और ये, अबे यार 3 क्वेश्चन छूट गए, आते हुए 3 क्वेश्चन छूटे हैं क्योंकि बहुत लेंथी पेपर है यार, ऐसा थोड़ी होता है। योर टाइम विल बी रेस्ट प्लीज एनएसएस, ठीक है भाई। तो क्या करना है, प्लीज़ डू नॉट रिफ्रेश द पेज, योर टेस्ट इज गेटिंग सबमिटेड एंड विल बी टू एनालिसिस पेज। क्या होगा इसके बाद, हटाऊँ कि नहीं इस पेज को। तो कितने मैंने अटेम्प्ट किए 89, आई थिंक 3 क्वेश्चन और हो सकते थे लेकिन रीजनिंग का वो समझ ही नहीं आ रहा यार, क्या लॉजिक लग रहा है, और वो वाले देख ही नहीं पाए हैं। और एक मैथ का क्वेश्चन छूट ही गया, 3 क्वेश्चन हो सकते थे। अबे भाई मुझे इसे हटाना है कि नहीं, क्या करना है। टेस्ट टाइम अप, योर टेस्ट इज गेटिंग सबमिटेड एंड विल बी, तो प्लीज़ डू नॉट रिफ्रेश द, तो क्या करूं।
क्या करना है। और हाँ, ये और बता दूँ, मैंने जिन जिन स्टूडेंटों को परसेंटेज में जैसे प्रॉब्लम होती है तो उनके लिए मैंने मैथ का पूरा चैप्टर डाल दिया। 50 क्वेश्चन जो PYQ बेस्ड हैं, जितने भी टाइप होते हैं, और एग्ज़ाम ओरिएंटेड सॉल्यूशन के साथ, जो कि आप एग्ज़ाम में सोचते हैं वही करके आएंगे। ठीक, और सभी टॉपिक कवर किए गए हैं, तो वो वीडियो आप जाकर देख सकते हैं। और जितने भी लाइव मॉक होते हैं SSC के, संडे सैटरडे फ्राइडे से स्टार्ट होते हैं, मंडे तक चलते हैं, मैं वो सभी का लाइव सॉल्यूशन करवाता हूँ और वीडियो अपलोड करता हूँ, तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। और ये नहीं कि कोई मेरे हर मॉक में ही 150 प्लस रहते हैं। आरवी के मॉक में कभी 140 आता है, टेक्स्ट बुक में 165 174 आता है, 170 आता है, गगन सर के में 170 आता है, कभी 165 आता है, 154 आता है। और रेमो सर के अभी 2 मॉक हुए हैं, उनमें 153 154 आए हैं। तो एटलीस्ट मतलब मेरा यही एवरेज रहता है। बट अगर किसी में मेरे नंबर कम आते हैं, जैसे आरवी के में जैसे 140 नंबर आएंगे, तो उसमें मेरा परसेंटाइल 97% लगा हुआ रहता है, क्योंकि उनके मॉक अच्छे रहते हैं। थोड़ा मैं सिली कर देता हूँ, वरना मैं उनमें भी 150 क्रॉस कर सकता हूँ। वो मैं सिली सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे आज ही मॉक में हुई तो हो जाती हैं कभी कभी सिली, पर मेरे ये समझ नहीं आ रहा मैं इस पेज को रिफ्रेश करूँ या नहीं। कर दूँ, कहीं वो सबमिट ही ना हो। कर देता हूँ। क्या करना है भाई, सबमिट, ये और एक नया। चलिए ठीक है, धन्यवाद। और SSC PYQ नाम से मैंने सीरीज स्टार्ट की है, उसके 14 सेट हो चुके हैं, तो आप वो जाकर ज़रूर देखें। मैथ के काफ़ी अच्छा आपको, जैसे आपने अगर मेरा वीडियो ये देखा होगा तो मैंने कैसे अटैम्प्ट किए हैं, वैसे ही करना होता है यार, तभी आप कर पाएंगे। वरना क्वेश्चन तो बहुत ही, जैसे इस सेट में थे, काफ़ी हार्ड थे, और अगर उन चक्करों में पड़ गए तो जो इजी क्वेश्चन है ना, वो नहीं कर पाओगे आप। आपने देखा था मैंने 5 या 6 मिनट में 15-16 क्वेश्चन कर लिए थे रीजनिंग के, क्योंकि वो ईजी थे। और बाकियों में टाइम लग रहा है और कुछ सिली भी हो सकती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मेरे सभी क्वेश्चन सही होंगे। ठीक है, धन्यवाद।